हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो चलिए, पिछला क्लास में हम लोग कुछ रिमेंबर पॉइंट देखे थे, नोट में करके लिखा हुआ था। आज उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है नहीं, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन लिखा हुआ कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रूव क्या करना कि सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके पिछले आने क्लास नंबर 10 या 11 में हम लोग देखे थे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ क्या है? nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी यानी वन यूनिटी का मतलब वन का nth रूट निकालना है। फॉर्म ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनाता है ऑर्डर n विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है सो अबेलियन ग्रुप बनाता है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वन का यानी यूनिटी का nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता क्या है। यूनिटी का वन nth रूट्स होता क्या है। तो देखिए इसको पहले इसको निकालेंगे कि यूनिटी का 1/nth रूट्स होता क्या है। nth रूट्स यूनिटी का होता क्या है। तो वन को हम लोग लिख सकते हैं। वन को क्या लिख सकते हैं? cos 0 प्लस आई साइन 0। कैसे? देखिए cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और आई साइन मतलब साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। इसको आई से मल्टीप्लाई करें तो क्या 0 1 प्लस 0 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। 1 के इक्वल होगा। तो वही यहाँ पे लिखे हुए हम लोग क्या 1 को इस तरह से लिख सकते हैं। इसको पोलर फॉर्म कहते हैं, या तो फिर आप लोग सेमेस्टर 1 में डिमावर्स थ्योरम में पढ़े थे। डिमावर्स थ्योरम में पढ़े होंगे कि 1 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0। अब क्या करना हम लोग को nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन का nth रूट निकालना। तो जैसे में 1 का फोर्थ रूट्स निकाले थे हम लोग, 1 का फोर्थ रूट निकाले तो क्या किए थे? 1 का पावर 1/4 किए थे। तो यहाँ पे nth रूट्स निकालना, nth रूट्स निकालना है। तो 1 के 4 के जगह क्या करेंगे? 1 का पावर 1/n करेंगे। तो वही यहाँ पे हम लोग क्या किए? 1 का पावर 1/n किए। अब देखिए 1 का पावर 1/n, इधर भी दोनों साइड पावर 1/n कर दिए। दोनों साइड पावर 1/n, इसको जय पता रहने दिए, इधर भी पावर 1/n किए। अब यहाँ 1 का पावर 1/n रहने दिया। अब इसको देखिए क्या किए? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/n है। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला यहाँ बता रहे हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? अगर इसका पावर 1/n रहे तो इसका फार्मूला होता है cos 2r पाई प्लस थीटा बाई एन प्लस यहाँ पे क्या होता है? प्लस में जाता है क्या? आई साइन 2r पाई प्लस थीटा बाई एन जाता है। ये फार्मूला होता है किसका? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/n का। तो वहीं से देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है क्या? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/n। थीटा की जगह यहाँ क्या है मेरा? 0। थीटा की जगह क्या है? 0। तो देखिए उस फार्मूला पर इसको डालते हैं। cos थीटा 2r पाई रहने दिए प्लस थीटा की जगह 0 है। यहाँ थीटा बराबर क्या है मेरा? थीटा बराबर क्या है मेरा? 0। तो थीटा की जगह 0 डालेंगे। यहाँ देखिए थीटा की जगह क्या डालें हम लोग? 0 डालें। तो थीटा की जगह 0, उसी तरह यहाँ भी थीटा की जगह 0 डालें। अब 0 को 2r पाई में अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरा? 0 को 2r पाई में ऐड करेंगे तो 2r पाई ही रह जाएगा। और बाय में क्या है? n है। बटे में क्या है? n है। तो n रहने दिए। यहाँ भी 0 को ऐड करेंगे तो यही रह जाएगा। 0 को ऐड करेंगे यही। आप फार्मूला साइड में यहाँ लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला जो है सो यहाँ लिख सकते हैं याद रखने के लिए। अब ऐड कर दिए, 0 को ऐड कर दिए तो यही रह गया। अब देखिए क्या आ गया? cos 2r पाई बाई एन प्लस आई साइन 2r पाई बाई एन। अब देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ cos थीटा एक फार्मूला होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर ई टू द पावर आई थीटा होता है। कहाँ पढ़े इसको हम लोग? डिमावर्स थ्योरम में पढ़े थे सेमेस्टर 1 में। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह है 2r पाई बाई एन। थीटा की जगह दोनों जगह क्या है? 2r पाई बाई एन। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर आई थीटा। तो आई ई टू द पावर आई रहने दिए। और थीटा की जगह क्या है? यहाँ 2r पाई बाई एन पूरा है मेरा वैल्यू। थीटा की जगह क्या है? 2r पाई बाई एन। तो ई टू द पावर आई थीटा कर दिए। थीटा की जगह इसको लिख दिए। थीटा की जगह इसको लिख दिए हम लोग। अब देखिए 1 का पावर 1/n रहने दिए इधर। ई टू द पावर आई थीटा यहाँ था। अब देखिए इस r को क्या किए हैं हम लोग? इस r को क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर क्या कर सकते हैं इसको? देखिए ई टू द पावर आई 2 पाई बाय एन। ई टू द पावर आई 2 पाई बाय एन इक्वल टू आर कर सकते हैं। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? ई टू द पावर आई 2 पाई आर बाय एन। जब इसको आर को अंदर ले जाएंगे, इसको पावर में है, इसको पावर में क्या है? ई टू द पावर एम इंटू एन है तो दोनों गुना में हो जाता है। ई टू द पावर एम इंटू एन हो जाता है तो ई टू द पावर एम इंटू एन करेंगे तो ई टू द पावर आई 2 पाई आर बाई एन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे किए हम लोग। ई टू द पावर आई 2 पाई बाई एन रहने दिए और इस आर को बाहर करके पावर में ले गए। ई टू द पावर एम टू द पावर एन है तो दोनों गुना करेंगे तो यहीं आ जाएगा। तो आर रहने दिए।
अब यहाँ पे जो आर है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, आर का 0 से लेके 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। जो बटे में रहता है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग बटे में क्या है, n है, n से एक कम रहेगा। अगर यहाँ 5 रहेगा तो r का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 4 तक जाएगा, 5 नहीं जाएगा, n-1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। तो वही यहाँ लिखे हुए कि r का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाएगा। r का वैल्यू 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, n-1 तक जाएगा। अब देखिए 1 to the power 1/n रहने दें। अब इसको क्या किए हम लोग, e to the power i 2π/n जो था इसको ओमेगा टू द पावर r का, इस जो पूरा था इसको ओमेगा मान लिए, और ई r का r रहने दिए यहाँ पे। वेर ओमेगा बराबर क्या है, e to the power i 2π/n, e to the power i 2π/n के जगह हम लोग क्या रख दिए, ओमेगा रख दिए, और r का r रहने दिए। और वेर e to ओमेगा बराबर ये है, और r का वैल्यू क्या होगा, जैसे मैं यहाँ r का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, क्योंकि नीचे क्या है मेरा n है, तो n से कम ही रहता है, एक कम ही रहता है, n-1 तक जाएगा। अब देखिए, अब r के जगह वैल्यू रखते हैं, r के जगह अगर 0 रखें, ओमेगा टू द पावर 0, यानी किसी का पावर 0 करेंगे तो क्या, जैसे मैं 1 का पावर ही 0 करते हो तो किसके बराबर होता है, 1 के पावर, किसी का भी पावर 2 का पावर ही 0 करे तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो उसी तरह से यहाँ ओमेगा टू द पावर 0 करेंगे, r के जगह जब यहाँ 0 रखेंगे तो ओमेगा टू द पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। फिर r के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। r के जगह 2 रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। उसी तरह आगे अगर हम निकालना चाहिए तो r के जगह यहाँ क्या रखेंगे, n-1 तक जाएगा। r का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 1 0 से लेके n-1 तक। r के जगह अगर 3 रखें तो ओमेगा टू द पावर 3 आएगा, 4 आएगा। उसी तरह लास्ट कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। तो लास्ट कहाँ तक गया मेरा, ओमेगा टू द पावर n-1 तक। तो ये क्या है, 1 to the power 1 - n, मतलब क्या, 1 का nth रूट, यानी 1 का nth रूट मतलब 1 को क्या बोलते हैं, यूनिटी का nth रूट, यानी यही तो हम लोग को निकालना था कि यूनिटी का nth क्या, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यही मेरा क्या आया है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का nth रूट, यानी 1 का पावर 1/n को क्या बोलेंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, किसका, 1 का। तो 1 का nth रूट्स ऑफ यूनिटी ये आया मेरा। अब इसको क्या करना है, ग्रुप दिखाना है। तो मैं क्या बोला कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इसको क्या करना है कि अबेलियन ग्रुप दिखाना। तो देखिए ये सब यहाँ लिखा हुआ कि देयरफॉर ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर, क्या आया मेरा, 1 ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा टू द पावर n। जब r के जगह वैल्यू रखते चले जाएंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ओमेगा का पावर 3 ओमेगा का पावर 4 डॉट चलते जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ कि यूनिटी का ऑल nth रूट्स किसके बराबर आ गया, मेरा सारा यही रूट आया, nth रूट्स ऑफ यूनिटी यही आया। जैसे 1 का पावर 4th रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे हम लोग तो क्या आया था, 1 - 1 और i और माइनस i आया था, यही 4 ठो आया था। 4th रूट्स निकाले थे तो यही 4 ठो आया था। और यहाँ हम लोग क्या निकाले, nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालो तो कहाँ तक जाएगा, 1 ओमेगा स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, टोटल nth रूट्स आएगा। जब इसको काउंट करेंगे टोटल कितना आएगा, nth रूट्स आएगा। जैसे देखिए या n-1 तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे तो यहाँ से अगर काउंट करें तो n-1 और एक a, तो n में एक जोड़ देंगे तो क्या टोटल nth रूट्स हो गया। तो क्या nth रूट्स ऑफ यूनिटी आ गया मेरा। तो यही मेरा क्या था, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसी को क्या दिखाना है हम लोग को, ग्रुप दिखाना, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दिखाना। फाइनाइट कहने का मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है मेरा फाइनाइट आएगा, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो वही लिखा हो कि इसलिए ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी यार ये है। और अब इसको ग्रुप दिखाएंगे तो इसका जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है इसको क्या मान लिए हम लोग, g मान लिए। लेट g बराबर इतना, g बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर n। जितना भी यहाँ पे नंबर आएगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या मान लिए हैं, जी। अब इसको ग्रुप दिखाने के लिए चार प्रॉपर्टी था। 4 प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है मेरा क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए क्या करें, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे दिखाते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ जी। हम लोग क्या करें, ए और बी, इस सेट का जी जो हम सेट बनाए हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी का, इसमें से ए और बी कोई 2 एलिमेंट मान ले रहे हैं, कहाँ का, जी का मान। अब इसमें से जब एलिमेंट मान रहे हैं तो इसमें से सारा एलिमेंट किस फॉर्म में, इसमें से सारे एलिमेंट किसके फॉर्म में, 1 टू द पावर 1/n, यानी nth रूट्स ऑफ यूनिटी है ना। ये सब मेरा क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी के इक्वल है। तो वही जब ये मेरा कहाँ का एलिमेंट है, ए और बी दोनों जी का एलिमेंट है, तो ए किसके फॉर्म में होगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी के फॉर्म में होगा, और बी भी किसके फॉर्म में होगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यों, क्योंकि सारा मेरा जी जो हम लोग ए और बी लिए हैं, यहाँ पे ए और बी जो लिए हैं, सो इसी में से कोई एलिमेंट होगा,
और ये जो है मेरा ये जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लाए हैं हम लोग, एक किसका वैल्यू है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, सारा किसके इक्वल है, 1/1 का पावर 1/n के इक्वल। तो मतलब ये क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो वही लिखे हुए यहाँ कि a बराबर 1 का पावर 1/n होगा और b बराबर 1 का पावर n होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये और b कहाँ का मेंबर है, मेरा g का मेंबर है। और जो g का मेंबर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, 1 का पावर 1/n के फॉर्म। जैसे मैं देखिए 1 का पावर 1/n के फॉर्म में, जो ये इसी को सॉल्व करके हम लोग यहाँ लाए हैं, तो किसके फॉर्म में, 1 का पावर 1/n के फॉर्म में। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 का पावर 1/n, और p किसके इक्वल हो गया, 1 के पावर 1/n में। अब देखिए, अब दोनों साइड पावर n करेंगे, दोनों साइड पावर n कर दीजिए। दोनों साइड पावर n करेंगे तो क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, a का पावर n करेंगे और इधर 1 का पावर 1/n करेंगे। 1 का पावर 1/n है, यहाँ पे भी n करेंगे तो ये n कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 1 का पावर 1 का पावर 1 बराबर क्या, 1। तो a का पावर n बराबर भी 1। उसी तरह b का पावर, दोनों साइड n कर दिए तो b का पावर n बराबर क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब दोनों को हम लोग को दिखाना क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, a का पावर n इंटू b का पावर n, दोनों को मल्टीप्लिकेशन है या मेरा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a का पावर n और इंटू b का पावर n निकाल रहे हैं। तो a का पावर n इंटू b का पावर n इक्वल टू, अब देखिए a का पावर n इक्वल टू क्या है मेरा 1 और b का पावर n इक्वल टू क्या है 1। तो a का पावर n इंटू b का पावर n रहने, अब a का पावर n है और b का पावर n है, तो दोनों को एक साथ लिख के दोनों का पावर n कर सकते, क्योंकि दोनों का पावर तो सेम है। जैसे 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 रहता है, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 रहेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख के 2 का पावर होल 3 कर देंगे, इस तरह कर देंगे। तो नहीं, मतलब यहाँ पे 2 का पावर 3 है और 4 का पावर भी 3 है, तो 2 इंटू 4 का पावर 3 कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, a का पावर n है और b का पावर n है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों का पावर सेम है तो n कर दिए। a का पावर m इंटू b का पावर m होता है, तो क्या लिख सकते हैं, a इंटू b का पावर m लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे किए हुए हैं हम लोग। इसी को हम लोग a b को एक साथ रखे पावर n कर दिए, किसके इक्वल, 1 इंटू 1 करेंगे, 1 के इक्वल होगा। अब देखिए n इधर है, n इधर है, इसको n को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा बट्टे में, या तो उस तरह नहीं कर सकते हम लोग, तो क्या कर सकते, दोनों साइड, यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, तो अब दोनों साइड पावर n कर देंगे, दोनों साइड पावर 1/n कर देंगे। दोनों साइड पावर अगर 1/n कर दिए तो ये n से n कैंसिल हो गया, तो a b इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 1 का पावर 1/n। और यही मेरा क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, यही मेरा क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ पे देखिए यही 1/n ही है ना, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इसी को बोलते हैं। तो ये भी किसके इक्वल आ गया, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी के इक्वल आ गया। मतलब क्या, इस सेट का एलिमेंट हो गया। इस सेट में क्या है, सभी nth रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, सब मेरा क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी का ही वैल्यू ये सब है। तो इस सेट में सारा मेरा nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो जब a इंटू बी निकाले हम लोग, a इंटू बी निकाले तो किसके इक्वल आ गया, a इंटू बी किसके इक्वल आ गया, 1 का पावर 1/n, यानी nth रूट्स ऑफ यूनिटी मेरा क्या हो गया, nth रूट्स ऑफ यूनिटी के इक्वल आ गया। nth रूट्स ऑफ यूनिटी के इक्वल आ गया तो कहाँ पे बिलोंग कर गया, इस सेट जी में, जो हम लोग सेट जी माने थे, यहाँ पे बिलोंग कर गया मेरा क्या, ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे बिलोंग कर गया, इस सेट जी में। तो वही लिखा हुआ कि ए बी इक्वल टू क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 का पावर 1/n है, तो क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इसी को nth रूट्स ऑफ यूनिटी कहते थे हम लोग। यहाँ देखिए इसी को हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी बोल रहे हैं ना। तो ए और बी, ये दोनों का प्रोडक्ट कहाँ बिलोंग कर गया, जी में, क्योंकि nth रूट्स ऑफ यूनिटी को जितना भी वैल्यू आया सब किसको, इस सेट में बिलोंग करा, कहाँ पे बिलोंग करा, इस जी में बिलोंग करा। तो ये भी कहाँ बिलोंग कर गया, जी में। ए और बी कोई भी एलिमेंट माने थे जे का, और दोनों का प्रोडक्ट हम लोग दिखा दिए कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी का। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग देखें कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी। इसके आगे 3 कंडीशन और बचा है, 3 कंडीशन दिखाते हैं एसोसिएटिविटी। इसके बाद क्या देखे थे हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिए थे। अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी। देखिए एसोसिएटिविटी, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर कॉम्प्लेक्स नंबर, since all the elements of G are complex number and we know that the multiplication of complex number is associative। पहले बता चुके G में कैसा एलिमेंट था, G जो मेरा सेट था किसका एलिमेंट था, किसका सेट था, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो 1 ओमेगा स्क्वायर डॉट कहाँ तक जाएगा, ओमेगा टू पावर n-1 तक। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस, ससी बंद करो, वैल्यू सारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग यहाँ लिखे ना कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ
ऑफ जी आर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, देखिए जी में मेरा सारा यही एलिमेंट था, तो सारा एलिमेंट क्या था, ये मेरा nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यही हम लोग निकाले थे nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर n माइनस 1। तो आप लोग जानते होंगे कि ओमेगा का वैल्यू क्या था, ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2 होता है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है कि नहीं, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में -1/2 प्लस इसको कर सकते हैं √3/2 इंटू आई, तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है। तो इसमें जो सारा एलिमेंट है वो किसके, सारा एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा। इसी तरह अगर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो ओमेगा स्क्वायर का सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह ओमेगा क्यू का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा क्यू का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह ओमेगा 4 का ओमेगा 5 का सबका वैल्यू निकाल, तो सारा क्या आएगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में जो मल्टीप्लिकेशन होता है क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मेरा एसोसिएटिव होता है। तो वही हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है सो एसोसिएटिव है। तीसरा हम लोग का कम्यूटेटिविटी क्यों, चौथा तीसरा हम लोग यहाँ कम्यूटेटिविटी दिखा रहे हैं। क्यों कम्यूटेटिव क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ क्या दिखाना, अबेलियन ग्रुप दिखाना है। अबेलियन ग्रुप के लिए एक मेरा कंडीशन था ना, पांचवा कंडीशन क्या था, कम्यूटेटिविटी। तो हम लोग पहले यहाँ क्या लिख रहे हैं, कम्यूटेटिविटी दिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस ग्रुप को हम लोग को क्या दिखाना है, अबेलियन ग्रुप दिखाना। तो अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी करें, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, सी प्लस आई डी इंटू ए प्लस आई बी के इक्वल होगा। मतलब क्या, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का पोजीशन अगर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल होगा। तो मतलब क्या, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, और इसमें जो एलिमेंट है वो मेरा सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें भी एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। जब इसमें कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई है तो इसमें सारा एलिमेंट मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें भी कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। तो वही हम लोग पहले से ही जानते हैं, हम लोग सिर्फ जानते हैं, इसको सिर्फ लिख दिया। हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो कम्यूटेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको क्या होता है, कम्यूटेटिव। और इसमें सारा जो नंबर है मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्यूटेटिव हो गया, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करा। अब चौथा हम लोग क्या देख रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चूँकि 1 बिलोंग्स टू जी, यहाँ देख रहे पीछे लिखा हुआ था जी में जो था 1 था मेरा 1, तो वही लिखा हुआ है चूँकि 1 बिलोंग्स टू जी एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी, ये कोई भी एलिमेंट होगा यहाँ का, ओमेगा और कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये यहाँ का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। देन ये इंटू 1 इक्वल टू ये होगा, और 1 इंटू ये करे तब भी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो आइडेंटिटी का डेफिनेशन ही था कि कोई भी एलिमेंट लेंगे उसको ऐसा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि वही एलिमेंट रह जाए। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी 1 को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। ए इंटू ई के अगर ए के इक्वल आ जाए तो इसी को आइडेंटिटी कहते हैं। ई के जगह यहाँ क्या है, मेरा 1 है। और वैसे भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मेरा 1 होता है। तो वही ये इंटू 1 की किसके इक्वल आया, ए के इक्वल, या 1 इंटू ये करें किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू जी, कोई भी यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेंगे, 1 ले ओमेगा स्क्वायर कुछ भी लेके यहाँ पे रखें और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। तो इसी 1 को हम लोग क्या कहेंगे, 1 क्या हो गया, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। कहाँ में, जी, इस जी में मेरा क्या है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब एक लास्ट कंडीशन बचा हुआ, मेरा क्या कंडीशन बचा हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो चलिए इसको देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। इसको देख लिए थे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख लिए थे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख लिए थे। अब पांचवा कंडीशन क्या दिखाएंगे आप लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा रहे, तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या देख रहे हैं, क्योंकि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है। जो जी मेरा ग्रुप था, जी में कैसा एलिमेंट था, जी में कैसा एलिमेंट था मेरा, जी में nth रूट्स ऑफ यूनिटी था। nth रूट्स ऑफ यूनिटी आया क्या था, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू डॉट 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 कहाँ तक गया था, ओमेगा टू द पावर n-1 तक गया था। यही था मेरा जी में, यही एलिमेंट था। और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था मेरा, यही मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट था। इस जो 1 था यहाँ पे इस जी में, यही मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो आज के जी पिछला क्लास में हम बताए थे, पिछला क्लास में नोट में लिखा हुआ था कि
ई का इन्वर्स खुद ई होता है, यानी आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद आइडेंटिटी होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, चूँकि वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका? जी का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? मेरा वन। तो देयरफॉर इन्वर्स ऑफ वन इज इटसेल्फ वन। वन का इन्वर्स खुद वन होगा, जैसे यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स खुद आइडेंटिटी होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वर्स जो वन का इन्वर्स खुद वन होगा, वही यहाँ लिखा हुआ देयरफॉर इन्वर्स ऑफ वन इज इटसेल्फ वन। अब वन का इन्वर्स हम लोग दिखा चुके हैं, इस ग्रुप में जो एलिमेंट था मेरा उसमें वन का इन्वर्स हम लोग क्या किए? दिखा दिए। वन का इन्वर्स तो खुद वन होगा। अब बाकी इसमें से और कौन कौन सा एलिमेंट बचा है? ओमेगा बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा, ओमेगा क्यूब बचा, ओमेगा का पावर 4 बचा, डॉट डॉट ओमेगा का पावर n-1 बचा। वन का इन्वर्स दिखा चुके। अब ये जो सारा एलिमेंट बचा है वन को छोड़ करके अब इसका इन्वर्स दिखाएंगे। तो देखिए क्या किए हम लोग। मान लिया कि लेट ओमेगा टू द पावर आर, जो इसमें जो एलिमेंट है सब किसके फॉर्म में है? ओमेगा टू द पावर आर के फॉर्म में। यहाँ कुछ नहीं तो वन है, ओमेगा टू द पावर आर, आर की जगह क्या है? वन। यहाँ आर की जगह 2 है, आर की जगह 3 है, इसी तरह चल। तो ओमेगा टू द पावर आर मान लिया हम लोग। क्या मान लिए? इसमें से कोई भी एलिमेंट, वन को छोड़ के कोई भी एलिमेंट को क्या मान लिया? ओमेगा टू द पावर आर मान लिए। और आर जो है सो क्या होगा? मेरा 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू n-1 होगा। क्या होगा? क्योंकि इसमें जो क्या देख रहे हैं हम लोग? 0। जब ओमेगा की जगह हम लोग आर की जगह जब हम लोग 0 रखेंगे, मतलब मान लीजिए कि 0 से बड़ा नहीं, किसके इक्वल होगा? 0 से बड़ा नहीं, तो 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल होगा तो ओमेगा टू द पावर 0 करेंगे तो क्या होगा? 1। और 1 का इन्वर्स हम लोग दिखा चुके हैं कि खुद 1 होता है। तो इसलिए आर जो है मेरा किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा क्या आता है? सबसे पहले 0 से जाएंगे तो ओमेगा टू द पावर 1 हो जाएगा। आर ओमेगा टू द पावर आर था ना, तो आर की जगह हम लोग 0 से बड़ा रखेंगे। 0 से बड़ा क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। 0 से बड़ा रखना, 0 से 1, यहाँ क्या होगा? 1 2 3। तो 0 से बड़ा क्या है? मेरा यहाँ पे 1 है। तो वही आर की जगह क्या रखेंगे? 1 रखें। आर की जगह जब 1 रखें तो ओमेगा टू द पावर 1, और ओमेगा टू द पावर 1 बराबर क्या हो गया? ओमेगा हो गया। उसी तरह आर की जगह जब 2 रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, 3 रखेंगे तो ओमेगा क्यू आएगा, इसी तरह चलते रहेगा। ओमेगा 4 आएगा, मतलब आर का वैल्यू जो होगा क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा होगा। और जब 0 होगा तो उसके लिए 1 आएगा। ओमेगा पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 का इन्वर्स दिखा चुका। ओमेगा का आर का वैल्यू यहाँ क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। क्यों 0 से बड़ा होगा? क्योंकि आर का वैल्यू जब 0 होगा तो 0 के लिए तो 1 आएगा। ओमेगा का पावर 0 बराबर 1 होगा। और इसमें देख रहे हैं हम लोग कि सारा 1 2 3 कैसा है? पॉजिटिव पावर ओमेगा का कैसा? 1 2 3। नेगेटिव है क्या? नहीं है। n-1 कोई नंबर ही होगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। तो वही इसीलिए लिखे 0 से बड़ा मतलब क्या? पॉजिटिव। और लेस देन किससे होगा? लेस देन इक्वल टू n-1। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम जा सकता है n-1 तक, n-1 तक जा सकता है। इससे बड़ा नहीं, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस जी में हम लोग देखे थे यही सारा एलिमेंट था। तो n-1 तक जाएगा। इस n-1 से छोटा रह सकता है या इससे इक्वल हो सकता है, ठीक है। और बी एनी एलिमेंट्स ऑफ जी, ओमेगा टू द पावर आर को क्या मान लिया हम लोग? ओमेगा टू द पावर आर बी एनी एलिमेंट्स ऑफ जी का कोई भी एलिमेंट होगा, और आर का वैल्यू 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू n-1 होगा। चूँकि देखिए अब देखिए यहाँ क्या है? आर लेस देन इक्वल टू n-1। तो सिंस यहाँ देख रहे हैं क्या? सिंस आर लेस देन इक्वल टू n-1 है। यहाँ से देखिए आर लेस देन इक्वल टू n-1 है। अब क्या किए हम लोग? इस 1 को उठा के इधर लाएँ और इस आर को उधर कर दिए, दोनों एक साथ कर रहे हैं। इस 1 को इधर किए तो माइनस में, तो इधर आके प्लस में हुआ। और इस आर यहाँ पे क्या? मेरा प्लस में, आर मेरा यहाँ पे प्लस में, तो उधर जाके माइनस में हुआ। तो 1 से तो n-r लेस देन इक्वल टू किससे हो गया? 1 से। 1 n-r जो है लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। कैसे हो गया? यहाँ से इस 1 को इधर कर दिए, आर को उधर कर दिए। अल्सो और भी क्या देखे? अल्सो और एक चीज़ और है, n-r लेस देन इक्वल टू n-1 होगा। n-1 से n-r छोटा क्यों होगा? देखिए क्योंकि मिनिमम वैल्यू आर का हम लोग क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू आर का क्या रख सकते हैं? क्योंकि 0 से बड़ा है आर मेरा, मिनिमम वैल्यू हम लोग आर का 1 रख सकते हैं। आर का लेकिन जब आर अभी बताए थे कि आर का वैल्यू जब हम लोग 0 रखेंगे तो ओमेगा का पावर 0 बराबर 1 आएगा। और 1 का इन्वर्स हम लोग दिखा चुके हैं। अब इस 1 का इन्वर्स हम लोग को दिखाना नहीं है। अब किसका इन्वर्स दिखाना? 1 ओमेगा का पावर 1 का, 2 का, 3 का, जो पावर बढ़ते जाएगा उसका इन्वर्स दिखाना है। तो आर का वैल्यू मतलब n-1 जो है सो लेस देन इक्वल टू n-r होगा। क्यों होगा? क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 1। आर के जगह हम लोग मिनिमम क्या रख सकते हैं? 1 से छोटा नहीं रख सकते, 1 से बड़ा रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? n-1 से छोटा है, क्या है? छोटा, और इक्वल हो n-r। अब आर के जगह 1 से बड़ा नंबर रखना है। 1 से मिनिमम वैल्यू 1 ही है, 1 से छोटा नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं रख सकते हम लोग।
जीरो काहे नहीं रख सकते, क्या कि जीरो से जीरो के रखेंगे तो 1 आ रहा है, 1 का इन्वर्स हम लोग दिखा चुके हैं। तो आर की जगह हम लोग 1 से बड़ा नंबर रखेंगे। तो आर की जगह अगर 1 से बड़ा रखें तो 1 से बड़ा क्या 2, तो लेस देन इक्वल टू n-1 है। आर की जगह हम लोग क्या रखें, यहाँ 2 रखें, तो n-1 से छोटा तो 2 है, n-1 से छोटा 2 है। देखिए n की जगह अगर 5 होता तो 5 - 1 लेस देन इक्वल टू 5 - 2 कितना आया, 3 आया, और लेस देन इक्वल टू 4। तो वही चीज़ तो है n-1 लेस देन किससे, n-2 से। अब उसी तरह आर की जगह 2 3 कुछ भी हो सकता है, आर की जगह 3 होगा तब भी n-1 से छोटा होगा, 4 होगा तब भी n-1 से छोटा होगा, 5 होगा तब भी n-1 से छोटा होगा। तो वही लिखा हुआ है कि अल्सो n-r लेस देन इक्वल टू n-1। और जहाँ पे मिनिमम, चूंकि क्या होगा n-r छोटा क्यों होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1 होगा। r इक्वल टू 1 ले सकते हो, मिनिमम वैल्यू r इक्वल टू 1 ले सकते हैं। सिंस चूंकि जीरो, अब यहाँ देखिए n-r जो है सो लेस देन इक्वल टू n-1 है। अभी यहाँ बताएं कि n-r लेस देन इक्वल टू n-1 है, और ये जीरो से बड़ा होगा। क्यों जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए n-1 जो है सो किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है। अब n-1 इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या था मेरा, n-1 1। अब 1 से बड़ा कोई भी नंबर, अभी यहाँ पे जो r है मेरा, r 1 से मिनिमम वैल्यू r का क्या है, 1 है, 1 से बड़ा रखेंगे तो n-2 होगा, n-3 होगा, किससे बड़ा होगा, सब जीरो से बड़ा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए जो पावर है मेरा क्या है, 1 2 3 सारा मेरा पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर है। कहने का मतलब क्या, सब मेरा जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है मतलब सारा पॉजिटिव नंबर है। और जीरो से अगर छोटा रहेगा, जीरो से अगर छोटा रहेगा तो सारा क्या, जीरो से जब छोटा रहेगा तो सारा नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो नेगेटिव नंबर है नहीं, पावर में क्या मेरा सब पॉजिटिव नंबर है। तो वही यहाँ इसीलिए हम लोग क्या लिखे यहाँ, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा n-r और लेस देन इक्वल टू n-1 होगा। यहाँ देखिए n-1 से छोटा है क्या है, n-r, या तो फिर इक्वल है, और किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा n-r। क्यों, क्योंकि सारा पावर जो है सो मेरा किससे है, n-1 है। अब उसके बाद देखिए चूँकि सारा पावर हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ जीरो से बड़ा कर दिए किसको, n-r को, लेस देन इक्वल टू n-1 होगा। अब देखिए जीरो से बड़ा और n-1 से छोटा, ये कहाँ का नंबर है इस ग्रुप में, इसमें देखिए इस जी में 1 से बड़ा। यहाँ पे जो था हम लोग r क्या लिए थे, r क्या होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। तो r के जगह हम लोग यही सब वैल्यू रखते थे, 0 1 2 3, तो r के जगह हम लोग यही सब वैल्यू रखते। तो n-1, अब यहाँ देखिए n-r जो आया है मेरा, n-r किसके बीच में आया है, 0 और n-1 के बीच में आया है। तो 0 और n-1 के बीच में, 0 और n-1 के बीच में यही सब नंबर है। यहाँ पे बहुत सारा नंबर है, तो उसी में से कोई एक नंबर है मेरा क्या है, n-r। यहाँ पे जो नंबर आया है 0 और n-1 के बीच में 1 2 3 4 5 डॉट बहुत सारा नंबर आएगा, उसी में से एक नंबर क्या है मेरा यहाँ पे n-r। अब n-r है, जीरो से बड़ा है n-r और लेस देन इक्वल टू n-1 से छोटा है n-r। इस 0 और n-1 के बीच में, 0 और n-1 के बीच में, n-1 के बीच में। अब जब इस तरह देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे देख रहे थे क्या, ओमेगा टू द पावर r माने थे, तो r क्या था, r क्या था मेरा, 0 और n-1 के बीच में था। उसी तरह n-r जो है सो n-1 और 0 के बीच में आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा टू द पावर n-r लिख सकते हैं। जैसे r यहाँ 0 और n-1 के बीच में था, इसको क्या लिखें हम लोग, ओमेगा टू द पावर r लिखें। उसी तरह से n-r n-1 यहाँ देखिए, n-1 यहाँ भी है, n-1 यहाँ भी, 0 से बड़ा है यार, 0 से बड़ा है यहाँ n-r। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ ओमेगा टू द पावर r लिखे, r क्यों लिखे, क्योंकि r जो है मेरा 0 से बड़ा और n-1 से छोटा है। उसी तरह n-r जो है मेरा सो n-1 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो ओमेगा टू द पावर n-r लिखे। अब जब इसको हम लोग ओमेगा टू द पावर n-r लिखे तो कहाँ से बिलोंग कर गया, मेरा जी से। क्यों बिलोंग कर गया, क्योंकि जी में कैसा एलिमेंट था, जी में कैसा एलिमेंट है, देखिए जी में कैसा एलिमेंट है, ओमेगा टू द पावर 1, ओमेगा टू द पावर 2, ओमेगा टू द पावर 3, ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर n-1 तक जाएगा। और इससे पहले अगर लिखे तो ओमेगा टू द पावर n-2 होगा, ओमेगा टू द पावर n-3 होगा। सारा यही एलिमेंट है इस सेट में, जो जी में जो मेरा एलिमेंट है सारा यही एलिमेंट है। तो सारा इसी फॉर्म में है। आर की जगह क्या रख सकते हैं, अब आर की जगह हम लोग 0 नहीं रख सकते, 0 से बड़ा रखना। तो आर मिनिमम वैल्यू आर का क्या है, 1 है, तो 1 रखेंगे तो n-1 आएगा, n-2 आएगा, n-3 आएगा। तो देखिए यहाँ पे है n-1, n-2 इधर आएगा, n-3 इधर आएगा, उधर नहीं जाएगा। उधर कब जाएगा, जब यहाँ पे अगर आर के जगह 0 रखेंगे, आर के जगह 0 रखेंगे तो क्या, ओमेगा टू द पावर n आएगा। टू मतलब जब नेगेटिव नंबर रखेंगे तब उससे बाहर जाएगा, लेकिन हम लोग का सारा यहाँ पॉजिटिव नंबर है। आर की जगह क्या रख सकते, 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो सब इसी फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में, ओमेगा टू द पावर n बीच में आ रहा है, n-1 और 0 के बीच में आ रहा है, n-r
n-1 और 0 के बीच में आ रहा है, तो 0 से बड़ा है n-r और n-1 से छोटा। तो यहाँ पे देखिए जितना भी पावर है सब क्या है, पावर मेरा 0 से बड़ा और n-1 से छोटा है, तो n-r इसी में से किसी के बीच में होगा। r मेरा क्या है, r मेरा यहाँ जो था r कहाँ से बिलोंग करेगा, r जो पीछे हम लोग क्या लिखे थे, r इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, कहाँ 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। n-1 तक लास्ट सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरा यहाँ n-1 है, तो n-r n-1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ा क्या है, ओमेगा टू द पावर n-1। ग्रुप मेरा यही था, nth रूट्स ऑफ यूनिटी यही निकाल रहे हुए थे, तो इसी को हम लोग जी माने थे। तो n-1 से छोटा है क्या, n-r। जब n-1 से छोटा है तो जरूर इसके पीछे ही आएगा, जरूर इसके पीछे ही आएगा। 0 से बड़ा, यहाँ पे सारा नंबर 0 से बड़ा है, तो इसी में n-r इसी में से कोई नंबर होगा। और r के जगह पे ये सब जब रखेंगे, r के जगह 1 2 3 रखेंगे, यहाँ पे r के जगह 1 2 3 रखें, अगर 1 रखे तो n-1 आए, इसी के इक्वल आए। n-2 रखे, n-1 है ओमेगा टू द पावर n-1 यहाँ, फिर अगर r के जगह 2 रखेंगे तो n-2 इसके पीछे आएगा। सब n-1 तो मेरा बड़ा है, n-1 बड़ा है किससे, n-2 से, n-2 बड़ा है किससे, n-3 से, तो सब इधर आते जाएगा। तो n-r जो है इसी में से कोई नंबर होगा, इसी में से कोई नंबर होगा। तो हम लोग क्या, अब n-r इसी में से कोई नंबर होगा, किसके किसके बीच में आ गया, 0 और n-1 के बीच में आ गया, 0 और n-1 के बीच में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ ओमेगा टू द पावर r लिखे हुए हैं, कब लिखे हुए, जब n-1 और 0 के बीच में r है। तो उसी तरह से यहाँ n-r है, r की जगह क्या है मेरा n-r, और किसके किसके बीच में है, n-1 और 0 के बीच में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए लेट ओमेगा टू द पावर r माने थे, कब माने थे, जब r मेरा 0 और n-1 के बीच में था। उसी तरह अब n-r आ गया किसके किसके बीच में, n-1 और 0 के बीच में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा टू द पावर n-r। जब ओमेगा टू द पावर n-r लिख दिए तो कहाँ से बिलोंग करेगा, g से, क्यों, क्योंकि n-r इसी में से कोई नंबर होगा। r के जगह पे यही सब वैल्यू रखते तो n-r इसी में से कोई नंबर होगा, और इसी में से जब कोई नंबर होगा तो यहाँ से बिलोंग करेगा। तो वही लिखे हुए यहाँ की n-r बिलोंग करेगा g से। अब देखिए हम लोग क्या किए हैं, अगेन क्या कर रहे हैं, ओमेगा टू द पावर r, यहाँ पे जो माने थे ओमेगा टू द पावर r और ओमेगा टू द पावर n-r बिलोंग करवा दिए कहाँ से, g से, g में आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करने, तो कैसे मल्टीप्लाई, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, तो क्या हो जाता है a टू द पावर m प्लस n। अब दोनों को ऐड किए तो r कैंसिल हो गया, दोनों को जब हम ऐड किए तो r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ओमेगा टू द पावर n, और ओमेगा टू द पावर है n मेरा है क्या, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, ओमेगा टू द पावर n, इसी में से n यहाँ कहीं होगा, n-1 से पहले क्या हो गया, n होगा, n-1 से पहले n-2 है, तो n क्या है मेरा, इसी में से कोई नंबर होगा। तो ओमेगा टू द पावर n क्या है मेरा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, और nth रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है, 1 से। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए आप, क्योंकि ओमेगा जो है सो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। ओमेगा देखिए यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, ओमेगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। ये क्या है मेरा, सब nth रूट्स ऑफ यूनिट, इसी के इक्वल हम लोग 1 टू द पावर 1/n के इक्वल ही सारा वैल्यू निकाले हुए थे ना। तो ओमेगा क्या है मेरा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी का nth रूट निकाल रहे थे, उसमें से इतना सारा वैल्यू आया था, उसमें से एक मेरा क्या था, ओमेगा था, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि ओमेगा जो है से nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो जब nth रूट्स ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू 1 टू द पावर 1/n लिखें। अब दोनों साइड पावर n कर दिए, दोनों साइड पावर n कर दिए, तो ओमेगा टू द पावर n हो गया। जब यहाँ पावर n किए, पहले ऑलरेडी पावर 1/n है, जिसका इसका पावर n किए तो m इंटू एन ए एन एन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो वही यहाँ ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू 1 हो गया। तो यहीं से हम लोग ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू 1 हो गया, तो ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू 1, यही लिखे हुए हम लोग, क्या लिखे हुए हैं यहाँ, ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू 1। दोनों को मल्टीप्लाई किए, दोनों का पावर ऐड हो गया, आर कैंसिल हो गया, तो ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू 1 हो गया। 1 कैसे हुआ, यहाँ से देख लीजिए, ओमेगा क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी तो 1 को 1/n लिख सकते, ओमेगा इक्वल टू 1/n लिख सकते, दोनों साइड पावर n किए तो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब याद कीजिए इन्वर्स का डेफिनेशन क्या था, अगर a इंटू बी इक्वल टू ई आ जाए, और ये 1 मेरा क्या है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब हम इससे पीछे बताए थे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो वहाँ 1 को हम लोग क्या दिखाए थे, आइडेंटिटी दिखाए थे, तो यही मेरा आइडेंटिटी है इस ग्रुप के लिए। याद, अब जब हम लोग यहाँ क्या दिखा रहे हैं, इन्वर्स दिखा रहे, तो याद कीजिए कि इन्वर्स का डेफिनेशन क्या बताए थे कि a इंटू बी अगर ई के इक्वल आ जाए, ई क्या है मेरा आइडेंटिटी,
अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो ए का इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स बराबर बी होगा, या फिर बी इन्वर्स बराबर क्या होगा, ये होगा। दोनों एलिमेंट एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे सेम टू सेम इसी कंडीशन से यही कंडीशन देख, ओमेगा टू द पावर आर इंटू ओमेगा टू द पावर एन माइनस आर इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। और ये 1 मेरा क्या है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी, 1 मेरा इस ग्रुप का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट है। तो दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा टू द पावर आर का जो इन्वर्स है किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर एन माइनस आर के इक्वल हो जाएगा। ओमेगा टू द पावर एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो ओमेगा टू द पावर आर का इन्वर्स ओमेगा टू द पावर एन माइनस आर, और ओमेगा टू द पावर एन माइनस आर का इन्वर्स ओमेगा टू द पावर आर। तो वही हम लोग अब दिखा दिए कि ओमेगा टू द पावर आर कोई एलिमेंट माने थे इस 1 को छोड़ के। इस ग्रुप में 1 का इन्वर्स हम लोग यहाँ दिखा चुके कि 1 का इन्वर्स खुद 1 होगा, आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद आइडेंटिटी, और बाकी ये सब एलिमेंट बच्चों इस सब में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है ओमेगा टू द पावर आर, और उसका इन्वर्स हम लोग क्या दिखा दिए कि उसका इन्वर्स हम लोग यहाँ दिखा दिए कि ओमेगा टू द पावर एन माइनस आर उसका इन्वर्स है किसका, ओमेगा टू द पावर आर का। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि चूँकि इसलिए ओमेगा टू द पावर n माइनस आर इज द इन्वर्स ऑफ ओमेगा टू द पावर आर। और ओमेगा टू द पावर आर था क्या, मेरा कोई भी एलिमेंट था कहाँ का, इस ग्रुप का। तो कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका इन्वर्स क्या होगा, ओमेगा टू द पावर n माइनस आर होगा। आर के जगह कोई भी नंबर होगा कहाँ से, 0 और 1 n माइनस 1 के बीच में। अगेन क्या देख रहे हैं, जी कंटेंट्स n एलिमेंट्स, जी कंटेंट n एलिमेंट कैसे देखिए, यहाँ पे क्या है 1 से शुरू और कहाँ तक गया, n माइनस 1 तक। तो टोटल अगर इस 1 को छोड़ दें यहाँ से काउंट करें तो टोटल कितना एलिमेंट है, n माइनस 1, और एक एलिमेंट ये है। तो n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना एलिमेंट हो जाएगा, n एलिमेंट। n माइनस 1 यहाँ से काउंट करें तो n माइनस 1 एलिमेंट है, और एक ये 1 इसको काउंट करें तो किसके 1 के अंदर तो क्या n एलिमेंट के बराबर आ गया। टोटल इसमें कितना एलिमेंट है, मतलब n एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जो टोटल एलिमेंट है इसमें कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है। मतलब इसको हम लोग काउंट कर सकते। जब हम बताए थे पिछला क्लास में कि काउंट जब हम लोग कर सकते कोई भी सेट को तो उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट हो गया। तो वही यहाँ लिखा कि अगेन जी कंटेंट्स n एलिमेंट, अगेन जी कंटेंट्स n एलिमेंट। इसलिए जब इसमें n एलिमेंट है तो जी इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्यों, क्योंकि तीसरा कंडीशन में हम लोग कम्यूटेटिविटी दिखाए थे। कम्यूटेटिविटी इससे पहले हम लोग तीसरा कंडीशन में कम्यूटेटिविटी दिखाए थे, और हम लोग को क्या दिखाना, अबेलियन ग्रुप दिखाना, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो फाइनाइट हो गया क्यों, क्योंकि इसमें n एलिमेंट है, काउंट कर सकते, तो फाइनाइट हो गया। और कम्यूटेटिविटी दिखाए इसलिए अबेलियन ग्रुप हो गया। तो क्या हो गया, जी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n क्यों हो गया, क्योंकि इसमें n एलिमेंट है। तो ग्रुप में जितना एलिमेंट रहता है उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। जैसे बता जी में कितना, जैसे मैं पिछला एग्जांपल दिए थे कि जी में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे n एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ 4 एलिमेंट था तो ऑर्डर इसका 4 हो गया जी का, तो यहाँ पे n एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यही थ्योरम हम लोग का प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, हम लोग दिखा दिए कि जी एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा और ऑर्डर कितना होगा, n होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो देख लीजिए थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।